नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ भयानक होने जा रहा है, क्योंकि 4-5 ऐसी ऐसी खबरें अभी आई है जिसे सुनकर आपको इस पूरे सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा लग जाएगा। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को फोन पे बात किया है और किस तरीके से बांग्लादेश का आर्मी चीफ गिड़गिड़ा रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, वो डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है बांग्लादेश में मौजूद तमाम अमेरिकन के लिए कि निकल लो वहां से, वहां कुछ खतरनाक होने जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उस जिहादी हादी के मौत के बाद वहां पे हिंसा भड़की है, वो बदस्तूर जारी है। अब बीएनपी वाले, जो दूसरी पार्टी खालिदा जिया की जो पार्टी है, उसके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया है, और जिसको लेकर के और भी बवाल मचा हुआ है। और इस बीच ये मौलाना यूनुस, ये सारी प्रॉब्लम का जड़ वो ढाका यूनिवर्सिटी में बकायदा उस जिहादी के नमाज़े जनाजा में शरीक हुआ, उसको शहीद बता रहा है। और उसके साथी जो क्रांतिकारी खुद को बता रहे हैं, उनके खिलाफ चाहे वो ह्यूमन राइट वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, और अब तो यूएन के तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए। तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, खबर आ रही है। लेकिन इन उचक्कों को, ये क्रांतिकारी जिसको बताया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पत्रकार, रवीश कुमार टाइप के लोग, वो इन्हें क्रांतिकारी बता रहे हैं कि तानाशाह से लड़ने वाले लोग ये तो चोर उचक्के निकले। पत्रकारों के दफ्तर में, वो डेली स्टार के दफ्तर में जब इन लोगों ने आग लगाई, वहां से वो चोरी करके लेके जा रहे हैं सीपीयू, हार्ड डिस्क, फाइल, पेन, जो कुछ इन चोरों को मिला ये उठा के लेकर के जा रहे। ये क्रांतिकारियों की निशानी है। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। यह जमींदो हुआ घर आग लगा दिया गया। जिस हिसाब से आप देखिए कि क्या, किस तरह की क्रांति और किस तरह के लोगों को लीड कर रहा है ये जिहादी यूनुस। इस तस्वीर से यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, मुस्लिम घर है बीएनपी के एक लीडर का। पहले मैं आपको खबर सुना दूं, फिर इसकी डिटेल में आपको देता हूं। A child has been killed and 3 others critically injured as the house of BNP leader was locked from the outside and set on fire in Lakshmipur Sadar Upjilai early today. The incident occurred around 1 a.m. at the residence of Bilal Hussain, a businessman and assistant organizing secretary of Bhavaniganj Union BNP. Police said Bilal is receiving treatment in Lakshmipur Sadar Hospital while his daughters have been sent to Dhaka for advanced care. ये बिलाल हुसैन का घर है, बीएनपी का लीडर है, और ये जिहादी, ये यूनुस के लोग आते हैं, घर के अंदर पूरा परिवार है, बाहर से लॉक करते हैं और आग लगा देते हैं। ये क्रांतिकारी हैं, ये जिहादी, जमाती इस्लामी, ये सब लोग, ये तो चांडाल हैं। इस तरह का कोई काम करता है? 3 बेटियां, बच्ची, पूरा परिवार अंदर चीख पुकार रहा है, बाहर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, मुसलमान को ही जला रहा है और नाराए तकबीर कर रहा है। जो सबसे छोटी बेटी थी, उस आग में जल के खाक हो गई। इन्हीं जिहादियों का लीडर था वो हादी, और उसको नेशनल हीरो शहीद बताया जा रहा है। ये काजी नजरुल इस्लाम के
जो कब्र है उसके बगल में उसको जगह दी जा रही है। क्या मती मारी गई बंगालियों की। इस तरह के गुंडे मवालियों को आप नेशनल हीरो बना रहे हो। जो लोग इस तरह के हिंसक आंदोलन के लीडर थे, तो जब उनको आप शहीद का दर्जा दोगे तो ये बाकी उसके नुमाइंदे तो काम करेंगे ही। ये हकीकत है, ये सिचुएशन है। कल इसी तरीके से एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, आज एक छोटी सी बच्ची को इन लोगों ने जला दिया। पता नहीं किस तरह के जमात के लोग हैं ये। अब कहानी आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि टारगेट इंडियन एसेट्स को किया जा रहा है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने फोन किया, गिड़गिड़ाने लगा, अश्योर किया है कि हिंदुस्तान की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी हाई कमीशन होगा, जितने लोग होंगे उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि लहजा थोड़ा तल्ख था। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने कह दिया कि ये तमाशा बंद करो। और इतना ही नहीं, जो जानकारी आ रही है, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के ऊपर इंडियन आर्मी की गतिविधि भी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि इसका इंतजाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। अगर ये जिहादी यूनुस वहां कुर्सी पे बैठा रहा, वो हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलता रहेगा। और कोई ठेका लेकर के हमने नहीं रखा हुआ है कि वहां पे बांग्लादेश के अंदर शांति हो। हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है वहां पे, वो आवाज बंद होनी चाहिए। और इसलिए आर्मी चीफ ने फोन किया। क्या खबर आई है? द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी अमिड the latest surge of violence in neighboring country. Bangladesh Army Chief General Wakaruz Zama has assured his Indian counterpart that all Indian assets in Bangladesh remain secure, signaling Dhaka's intent to uphold safety despite rising tension on the ground. Reports have also indicated attempts to target the Indian High Commissioner and Indian official amid the protest, prompting डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब इसने अश्योर किया है कि वहां जितने भी हिंदुस्तानी प्रॉपर्टी है, लोग हैं, इसकी सुरक्षा हम करेंगे। यह एश्योरेंस टूटा तो ये समझिए फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। और यही खतरा, यह डर लग रहा है अमेरिका को भी, इसलिए एक एडवाइजरी जारी की है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सैटरडे इशूड अ ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन एज बांग्लादेश प्रिपेयर्स फॉर द फ्यूनरल ऑफ प्रोमिनेंट यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी अमिड हाइटेंड सिक्योरिटी फॉलोइंग अनरेस्ट ट्रिगर्ड बाय हिज डेथ। देखिए, अमेरिका वाले अभी भी कह रहे हैं कि यूथ लीडर, अरे यूथ लीडर है, वो तमाम यूथ लीडर हैं जो चोरी कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, मॉल्स में जाकर के आग लगा रहे हैं, सामान लेकर के भाग रहे हैं। ये क्रांति, ये यूथ लीडर का काम होता है। पूरी मीडिया और खास करके अमेरिका और चाइना से फंड किए गए सारी मीडिया, ये सब सच बताने को तैयार ही नहीं है। ये मूवमेंट होता है, चोर उचक्के मूवमेंट करते हैं। इस जिहादियों के द्वारा जो नंगा नाच बांग्लादेश की सड़कों पे हो रहा है, ये कोई आंदोलन है? इसको आंदोलन कहा जाएगा? और उसको लीड करने वाले लीडर हो गए। मैंने चोर डकैतों के मॉब को आप क्रांतिक बताओगे? और पता नहीं क्या हो गया है सबको। भाई, ये डेली स्टार अखबार वाले जो इनकी माला जपते थे कि क्रांति आ गई, क्रांति आ गई, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, आग लगा दिया। किस चीज के लिए? कि सारे पत्रकार जल के खत्म हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चों को मार दिया। वो तो पीछे दरवाजे से किसी तरह से जान बचा करके निकले। 20-25 मर गए होते, तब किस तरीके से ये लोग लीडर और सारी बातें कहते तो पता नहीं। क्योंकि ये यूनुस ये चुनाव नहीं होने देगा, चुनाव होगा नहीं। आप यकीन मानिए, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये एक पपेट है।
और इस पपेट के साथ वो जमाती, वो जिहादी जो आईएसआई के पेरोल पे हैं, उनको किसी तरीके से लेकर के आना है। ये बीएनपी के लीडर को क्यों मारा गया? क्योंकि बीएनपी भी उस तरीके की पार्टी है जो जमातियों से दूर रहना चाहती है। क्यों हटाया गया शेख हसीना को? वो जमात को बैन करके रखी हुई थी। ये दुनिया भर में ये इस्लामिज्म को आगे बढ़ाने वाले, ये जिहादियों को हवा देने वाले लोग, ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म का जो है माला जपते हैं। हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, जितने लिबरल, लेफ्ट लिबरल कमाल मिलेंगे, ये सब जिहादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। और जिहादियों को सत्ता मिलता है तो क्या नंगा नाच ये लोग करते हैं, ये बांग्लादेश में दिख रहा है। ये बांग्लादेश में दिख रहा है। और ये यूनुस, नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। नोबेल पीस कमेटी को इससे नोबेल प्राइज जो है उसको छीन लेना चाहिए, क्योंकि उसके बैठने के बाद वो अपने हाथों से वहां जेनोसाइड करवा रहा है, हिंदुओं को मरवा रहा है, कटवा रहा है, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को वहां पे उसका असैसिनेशन करवा रहा है। ये ट्रू पिक्चर है। और बाकी जो कोई भी कुछ कहे वो हकीकत से बहुत दूर और चीजों को लिपापोती करने वाली बातें हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर खेल शुरू हुआ है। ये देश अब गर्त में, अंधकार में समाने को तैयार हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।